देख अभी ध्यान से देखो कि a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab जो है वो क्या है, रेशनल या इरेशनल? तो रेशनल नंबर है ना। लर्नर माइंड में आप सभी का एक और फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्या क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, √2 + √3 इरेशनल नंबर। कल हम लोग देखे थे कि √2 को प्रूव किया गया था कि इरेशनल नंबर। जनरली ये क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में आपको आना ही आना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब क्वेश्चन आ रहा है तो उसको बढ़िया से कंसेप्ट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट √2 + √3 इज व्हाट, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए एक सिंपल सी बात है कि कल आपको जो बताया गया था वो उसको थोड़ा सा समझना है। हम लोग क्या यूज करेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको पहले एज्यूम करते हैं कि ये रेशनल नंबर है, फिर बाद में हम खुद जो एज्यूम करते हैं उसको गलत प्रूव करते हैं। तो इसी को बोला गया है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन बोला गया है। क्लियर सी बात है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या बोलेंगे, let's assume that √2 + √3 is a rational number, ठीक है। तो जब रेशनल नंबर हो गया तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, √2 + √3 = what, a/b, ठीक है। where a and b is what, कोप्राइम नंबर, या a और b क्या है, जब कोप्राइम नंबर है इंटीजर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख लो सबसे पहली बात, b does not equal to 0, ठीक है। where a, b are some integer and कोप्राइम नंबर, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है, इधर क्या है, √3 = a/b, ठीक है। √2 का साइड चेंज कर दीजिए। √2 का साइड चेंज करने पे क्या हो गया, √2 मिल गया। अभी आपको क्या बताया गया है कि a और b जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है। कल आपको बताया गया था कि a और b इट इज व्हाट, कोप्राइम नंबर, ठीक है। तो कोप्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b, that is what, रेशनल नंबर। ये जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए वो रेशनल नंबर ही कहलाता है। तो ये कभी भी नहीं सोचना है कि a/b माइनस में √2 जो है वो कुछ और चेंज हो गया, नहीं, वो रेशनल नंबर ही है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने पे क्या मिला, 3 = ठीक है, a/b का स्क्वायर। ध्यान से देखना, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, एक और देखो, दिखा देते हैं। √3 का स्क्वायर हो गया = a/b माइनस में √2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, a - b। यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो क्या करता है, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस या माइनस जो भी हो, b का स्क्वायर करके रुक जाता है। अरे a - b का होल स्क्वायर है, क्यों, जब तक जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सके, वैसा हर कोई नंबर को जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सके उसको अगर माइनस हो तो a - b का होल स्क्वायर, अगर प्लस हो तो a + b का होल स्क्वायर पे लेके जाना है। बात आई समझ में? तो करो, a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2√2 a/b हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बात समझना है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, √2 जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, इरेशनल नंबर है, बाकी तो ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है। तो जो √2 है उसको सेपरेटली लिखना है। √2 को क्या कर दिए, सेपरेटली लिखिए। √2 को क्या करना, सेपरेटली लिख देना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो गया कि 3 माइनस में 2 माइनस में a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, माइनस में 2√2 a/b बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस में a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर इक्वल टू क्या, माइनस में 2√2 a/b है,
ठीक है, याद रखना चाहिए ये इनटू में है, 2 इनटू में है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो गया ध्यान से देखो, हम क्या बोले √2 को सिर्फ सेपरेट करना है, √2 को सिर्फ आइसोलेटेड लिखना है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1 माइनस में a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, √2 नेगेटिव में है, बाई क्या 2a बाई b हो गया, ठीक है। जब ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बात इसको हम लोग इसमें चेंज कर देंगे पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव है जो वो पॉजिटिव हो गया, तो a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर माइनस में हो गया 1 इक्वल टू क्या हो गया √2 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया है कि 2a बाई में b हो गया है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बाई क्या हो गया b का स्क्वायर इनटू क्या है 2a बाई में b है इक्वल टू क्या है √2 है। यहाँ से यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बाई, देखो b भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2ab इक्वल टू व्हाट √2 बच गया। अब एक बात बताइए, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या प्रूव कर चुके थे कि √2 इज व्हाट इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे देख, अभी ध्यान से देखो कि a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2ab जो है वो क्या है, रेशनल या इरेशनल। तो रेशनल नंबर है ना, तो एक बात समझो, LHS इक्वल टू जो RHS होता है कि उसको वेरीफाई कर पा रहा है। LHS RHS में क्या होता है कि अगर kg होगा तो इधर भी kg होना चाहिए, इक्विवेलेंट का सेंस होता है कि नहीं, मतलब इधर रेशनल नंबर है तो इधर भी रेशनल नंबर होना चाहिए था कि नहीं। लेकिन √2 जो है वो तो हमारा प्रूफ किया गया प्रीवियस क्लास में, क्या है इरेशनल नंबर है, सही बात। तो यहाँ से आपको क्या बोलना है कि a और b इज व्हाट सम इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2a इनटू b इज व्हाट इट्स अ रेशनल नंबर। ये जब रेशनल नंबर है तो इसको भी रेशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन √2 इज व्हाट है, √2 जो आ गया वो क्या अपने आप को प्रूव कर रहा है कि हम क्या है इरेशनल नंबर है। दैट्स व्हाई आवर अजम्पशन इज कंट्राडिक्ट। हेंस क्या हो जाएगा √2 प्लस में √3 इज व्हाट इरेशनल नंबर। समझ में आई बात। अगर एक बात समझिएगा, आप बोलेंगे सर एक बात है, आप तो √2 को प्रूव किए हुए हैं कि इरेशनल नंबर है। अरे तो √2 को जब हम प्रूव किए हैं तो √3 भी रेशनल होगा, √5 भी रेशनल होगा, √7 भी रेशनल होगा। इसमें क्या परिभाषा है, ऐसा थोड़ी है कि हाँ जो प्रीवियस में हम जो प्रूव किए हैं बस वही सिर्फ सही है। तो हम लोग यहाँ से क्या सीखें कि अगर यहाँ ये है आपका रेशनल नंबर, ये आपका क्या है रेशनल नंबर, तो इधर इसको भी क्या होना चाहिए था, रेशनल होना चाहिए था, लेकिन √2 जो है वो इरेशनल नंबर है ना। तो यहाँ पे हमारा जंक्शन हो गया वो कंट्राडिक्ट हो गया, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक चीज समझिए, अगर इसी को यहाँ तक के लिए कोई बच्चा कहेगा कि √3 को लेके जाना है, आप √2 को जो साइड चेंज किए हैं हम √3 का करेंगे, तो क्या होगा जल्दी से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, कभी भी कंसेप्ट को याद मत कीजिए, कंसेप्ट को याद कीजिएगा 200% कि जब जाके आप गलती करके आइएगा। हम क्या बोले, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि हम जो बोले वही सही है। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपका माइंड क्या, आप क्या बोल रहे हैं कि √3 लिख दीजिए, यहाँ पे साइड जो चेंज किए हैं वो किसका √3 का √2 का नहीं। हम कहे ठीक कोई बात नहीं, स्क्वायरिंग बोर्ड सेट करो। स्क्वायरिंग बोर्ड सेट करने के कारण स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या क्या हो गया बताओ। स्क्वायरिंग बोथ साइड में यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर हो गया। ध्यान रहे यहाँ पे क्या बात हो रही है, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जब वो a माइनस b का होल स्क्वायर या प्लस b का होल स्क्वायर को होगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, माइनस में 2ab √3 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका साइड चेंज कर दीजिए, बार-बार यहाँ पे देखो क्या दिखा √3 को आइसोलेटेड रखना है, √3 को क्या आइसोलेटेड रखना है, मतलब √3 के जो भी साइड में है वो उसका सब साइड चेंज कर दो। तो क्या है 2 माइनस में √3, ठीक है 2 माइनस में √3 और क्या बच रहा है a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर है इसका 2 माइनस में 2 √3 a बाई b लिख लो, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया है माइनस में 1 माइनस में a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट माइनस में 2 √3 a बाई b हो गया,
माइनस माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस को कॉमन लेने पे क्या बचा 1 प्लस में a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर हो गया इक्वल टू व्हाट माइनस में 2 रूट 3 a बाई b हो गया, माइनस माइनस में कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से यहां देखो क्या हो गया 1 प्लस में a का स्क्वायर बाई में b का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू व्हाट 2 रूट 3 a अपॉन b। यहाँ पे जो इरेशनल नंबर दिख रहा है आपको भी वो क्या है रूट 3 है, तो रूट 3 को क्या बोले अभी आइसोलेटेड रखिए, तो सारा जो है सिर्फ रूट 3 को छोड़कर सबको साइड चेंज कर दो। तो यहाँ पे क्या हो गया b, यहाँ पे एलसीएम ले लो, b का स्क्वायर बाई a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर, यहाँ से क्या लेके आना है 2a अपॉन b, यहाँ पे लिख दीजिए 2a बाई b इक्वल टू व्हाट रूट 3 b कैंसिल आउट हो गया, क्या लिखें b का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, एक b कैंसिल आउट हो गया, तो 2ab हो गया कि नहीं हो गया बाई रूट 3 हो गया कि नहीं हो गया, तो रूट 3 हो रूट 2 हो सब अपने आप को क्या बोल रहा है कि हम तो इरेशनल है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि हम तो रेशनल है। तो बताओ एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हुआ नहीं ना हुआ, तो हमारा अजम्पशन जो है वो हो रहा है कंट्राडिक्ट हो रहा है। यहाँ पे ये नंबर क्या अपने आप को शो कर रहा है रेशनल, ये अपने आप को क्या शो कर रहा है रेशनल, लेकिन ये क्या शो कर रहा है अपने आप को इरेशनल नंबर, क्या शो कर रहा है इरेशनल नंबर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपको जैसे बनाना है उस तरह बनाइए, ठीक है, इसमें कोई रटने वाला कंसेप्ट नहीं है कि हम आप जो बोले उसी तरह से बनेगा। वो फिर हो गया क्या कि समझ कम रहे हैं रट ज्यादा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी होगा तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके जो समस्या है वो आपको लिखने के बाद ही आपको सॉर्ट आउट हो पाएगा और हम समझ पाएंगे। क्लियर, मेरा यही है कि आपको हर तरह से समझा दिया जाए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एज्यूम 3 प्लस में 5 रूट 2 इज व्हाट रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। देखो अब तो तुम लोग को इतना कम से कम कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि अब ये जो कंसेप्ट है वो रखने की जगह पे समझ के हम लोग बना सकते हैं, और क्वेश्चन कुछ भी चेंज करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम कभी क्वेश्चन देते हैं, अब हम क्या लिखेंगे लेट एज्यूम 3 इतना ही व्हाट रेशनल नंबर, ठीक है, तो 3 प्लस में 5 रूट 2 इक्वल टू व्हाट a अपॉन b, a और b a by b is what some integer where a and b is a co-prime number and co-prime number can be written in the form of a by b, that is what rational number. It is clear now? यहाँ पे लिख लेना है ब्रैकेट में लिख लेना है। फिर यहाँ से क्या समझ में आया कि 5 रूट 2 को रहने दीजिए, a अपॉन b माइनस में 3 लिख दीजिए। अभी आपको बताया कि इट इज रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो रेशनल नंबर ही कहलाता है। ये अभी तक ये क्या है रेशनल नंबर ही है। अब हो गया क्या रूट 2 a, यहाँ पे क्या हो गया 3b बाई क्या हो गया 5b हो गया, ठीक है, यहाँ ऐसे लिख दो, नहीं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करना है, जो समझ में आ रहा है यहाँ ऐसे लिख दीजिए कि 5 यहाँ पे था, वो भी 5 को कहाँ लेके चले गए मल्टीपल में, तो वहाँ पे क्या लिखाएगा 1/5 इस फॉर्मेट में लिख दीजिए। बताओ ध्यान से, रूट 2 अपने आप को क्या प्रूव कर रहा है कि हम क्या है इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि कुछ भी कर दो ना, इरेशनल है ना, इसमें ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, ये अपने आप को क्या बता रहा है कि हम क्या है रेशनल नंबर है। तो फिर से वही हमारा अजम्पशन है, क्या हो गया गलत हो गया, जो हमारा एलएचएस और आरएचएस है क्या वो सेम हो पाया नहीं हो पाया। तो यहाँ पे तो ये आ गया आपका रेशनल नंबर, इट इज व्हाट रेशनल नंबर, ये क्या बोल रहा है इरेशनल नंबर, ये अपने आप को क्या बोल रहा है इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं हियर आर अजम्पशन इज व्हाट कंट्राडिक्ट, हेंस 3 प्लस में 5 रूट 2 इज व्हाट इरेशनल नंबर। तो अभी आपको क्या समझ में आया कि इस तरह का जो क्वेश्चन आता है तो कभी भी जब में नहीं घबराना है और नहीं टेम्परामेंट लूज करना है। क्वेश्चन आया हम बना देंगे, इतना खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला बात है नहीं। तो अब इस सीरीज को और भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, मैंने और भी क्वेश्चन होगा जो इस कंसेप्ट के ऊपर आप लोगों को डाउट हो भेजिएगा, तब हम उसको और टेली फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक वीडियो को बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। वीडियो के साथ बने हुए रहिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है डाउट है वो आप भेजिए,
100% है कि वो आपको प्रॉब्लम को यहाँ पे आपको लाइव क्लास में भी मिलेगा, प्लस ऑन रिकॉर्डिंग भी आपको हम आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है मिलते हैं।